ठीक। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अरूज फातिमा, अदरवाइज नोन एज रोड रेजेंस। तो जैसे कि आपने देखा है कि सुबह के 6:30 हो रहे हैं और हम 6:30 बजे यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। खैर, आपने देख लिया होगा टाइटल से, तो आज हम लोग बहुत ही मज़े के और अच्छे और कुछ बुरे इयररिंग्स भी बनाने वाले हैं। आई विल टेल यू कि बुरे कैसे। सो दीज आर द इयररिंग्स दीज आर द इयररिंग्स लेट मी शो यू this one, this one, and these cuties, these earrings. Cameraman, focus करो, focus. These bigger one. अच्छा, ये बड़े वाले बनाना तो बहुत आसान है. Actually, these looks like this. Size difference. बड़े वाले बनाना तो बहुत आसान है क्योंकि obviously the base is bigger. जब बड़ी बेस पे हम काम करते हैं तो इट्स कंपैरेटिवली इजी, ठीक है। लेकिन इस बेस को और इस बेस को हैंडल करना है बिट डिफ़िकल्ट, जो कि मैं वीडियो के अंदर बताऊंगी कि हम कैसे बनाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग, जो लोग चैनल पे नए हैं और जिन्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, तो मैं हूँ एक रेजिन आर्टिस्ट अरूज फातवा, जैसे कि मैंने अपना इंट्रो स्टार्ट में भी दिया। और आज हम बनाने वाले हैं रेजिन के झुमके, बड़े भी, छोटे भी, रेक्टेंगुलर भी। सो अभी आपने एक ग्लिम्स देख लिया और इसको कंप्लीट डिटेल में देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। इयररिंग्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो हमें एक इयररिंग बेस चाहिए होती है और यहाँ पे मेरे पास दो तरह की बेस है, एक ट्रायंगल और एक राउंड। राउंड वाली में भी मेरे पास एक और छोटा साइज़ भी है और ट्रायंगल वाला और छोटा वाला साइज़ एक ही था। बड़ा वाला साइज़ ज़रा स्टैंडर्ड साइज़ से थोड़ा सा बड़ा था। फ्लावर्स ले लिए हैं, ये ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे यूवी रेजिन यूज़ कर रही हूँ, वो भी ऑप्शनल है। आप सिंपल रेजिन भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप जो फर्स्ट लेयर है ना वो यूवी रेजिन के लगा के फ़ौरन से ड्राई कर लें, ताकि जो आपका इयरिंग बेस है ना वो ख़राब ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने हेड पिन्स ले लिए, हेड पिन्स और ये टूल्स, और इन टूल्स को हम बेसिकली बीड्स लगाने के लिए यूज़ करते हैं। और बीड्स वाला जो स्टेप होता है ना गाइज, ये ऑप्शनल होता है। और यहाँ पे मेरे पास इतने सारे बीड्स इसलिए हैं क्योंकि अभी तक मैंने सोचा नहीं हुआ था कि मुझे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ टेप। टेप वाला जो स्टेप है ना, ये बहुत ज़रा आपने ध्यान से करना है। अच्छा, और टेप मैंने ली है सोल्यूशन टेप, सिंपल सोल्यूशन टेप जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। यूवी टेप मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हुई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं आपको बताती हूँ कि आप सिंपल टेप को यूज़ करके भी सेम वैसे ही इयररिंग्स बना सकते हैं जैसे आप यूवी टेप के साथ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक छोटा सा होल होता है ना, ये जो आप जहाँ पे मेरी फिंगर है और आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो होल है ना, इसको भी आपने टेप लगा के कवर करना है क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि हम इसे भूल जाते हैं जिसकी वजह से इयररिंग ख़राब हो जाती है। ये आपको छोटा सा ऊपर होल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे मेरी टेप भी इस पर कम पड़ रही थी तो मैंने थोड़ा छोटा सा और पीस काट के लगाया, बट इसको कवर किया है। ये हमारे इयररिंग्स हैं आफ्टर टेप लगाने के बाद। इयररिंग्स कुछ ऐसे लग रहे थे और इस पे मैंने यूवी रेजिन पोर कर लिया। और यूवी रेजिन जो मैं डाल रही हूँ ना, इसकी कोई मेजरमेंट्स नहीं है, आपने बस अपने अंदाजे से ना एक थिन सी लेयर क्रिएट करनी है, ठीक है। उसको स्प्रेड कर लेना है और स्प्रेड करने के बाद फ़ौरन से यूवी लाइट रख देनी है ऊपर। अच्छा, जो बिगिनर्स हैं ना, उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले एक इयररिंग पे डाल के उसको स्प्रेड करके उसको सुखा लें, ठीक है। फिर आप दूसरों पे डालें। जैसे मैंने यहाँ पे चारों पे डाल दिया ना एक साथ, आप ऐसा ना करें क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि यूवी रेजिन भी टेप से बाहर निकल आता है, तो फिर उसको क्लीन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है आफ्टर लाइट के बाद, क्योंकि वो भी सूख चुका होता है। और आपने ये ध्यान करना है कि ये जो बॉल्स होती हैं ना, ये जो मेटालिक बॉल्स होती हैं, इन पे रेजिन ना लगे। अगर इन पर रेजिन लगेगा तो ये चिपक जाएंगी और इनको
मतलब इनको सेपरेट करते करते ना आपकी जो वो बॉल होगी ना वो टूट जाएगी। ऐसे मैंने स्प्रेड करके ट्रायंगुलर बेस को भी ड्राई कर लिया है और यहाँ पे मेरी राउंड वाली जो थी वो ड्राई हो गई थी। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। अच्छा, जो आप ये टेप यूज़ कर रहे हो ना, कोई भी सेलो टेप हो या यूवी टेप हो, आपने ना इसको एक बार बैक से भी ड्राई कर लेना होता है, क्योंकि यूवी रेजिन जो है ना टेप की बैक साइड पे ड्राई नहीं होता। और ये स्टेप जो है ये किस तरह से मैंने किया था ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो ट्रायंगुलर बेस थी इसको मैंने 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब ये ड्राई हो चुकी थी। अब यहाँ पे बारी आती है कलर सिलेक्शन की और कलर मेकिंग की। कलर मैंने सिलेक्ट किया था ट्रायंगुलर बेस के लिए, एक टील कलर है मेरे पास। और आई डोंट नो उस कलर में इशू है या मेरे बनाने में कोई इशू है या आई डोंट नो क्या इशू है। मैं इस कलर के साथ जब इयरिंग बनाती हूँ ना, जब बनाती हूँ और जितनी बार बनाया है, ये नहीं कि पहली बार ख़राब हुआ होगा, जितनी बार मैंने बनाया है ना मेरे इयरिंग ख़राब हुए हैं। तो मैंने कहा आज फिर बनाती हूँ, ऑन कैमरा बनाती हूँ कि भाई क्या तकलीफ़ है, देखते हैं क्या मसला है, गलती कहाँ पे हो रही है, या कलर में कोई इशू है, क्या है मसला, क्या है, या ये यूवी रेजिन के साथ सही रिएक्ट नहीं करता। बट ये देखें कलर कितना प्यारा है ये, बट जितना प्यारा है इसकी मासूम शक्ल पे मत जाना गाइस, ये बहुत तंग करता है। मैं तो एडवाइस दूंगी कि आप इस कलर को कभी यूज़ ना करें। इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि मैं कुछ प्यारे और कुछ बुरे, बुरे यही था। अच्छा, मैं यहाँ पे सोची थी अब तो बहुत अच्छा बनेगा, इस बार तो मैंने कोई गलती नहीं की, ठीक है, क्योंकि मैं पहले ये गलती करती थी कि मैंने ना फर्स्ट लेयर ही जो कलर वाली होती थी ना वो लगाती थी, ठीक है। तो अगर रेजन निकला होता था तो जो कलर होता था ना वो झुमके की बैक साइड पे लग जाता था, और ये ऐसा कलर है ये नहीं उतरता आपके झुमके की बैक साइड से। तो आपने जैसे लगाना है, आपने एहतियात से लगाना है पहली ही बारी में। अच्छा, फर्स्ट लेयर जो होती है ट्रांसपेरेंट लगाने का मकसद ये होता है कि अगर आपका रेजिन थोड़ा बहुत निकला भी है ना तो ये ट्रांसपेरेंट होगी, तो आपकी बेस पे नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अब मेरी अब तक की मिस्टेक ये थी कि मैं शायद फर्स्ट लेयर ही कलर वाली लगा दी थी, लेकिन मैंने फॉर वीडियो पहली पहली लेयर ट्रांसपेरेंट लगाई थी। तो मैंने सोचा अब ट्रांसपेरेंट लगा लिए तो इसके ऊपर टील कलर डाल के देखते हैं क्या बनता है। लेकिन गाइस, यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने रमज़ान में 4 या 5 पेयर बनाए होंगे इस कलर के साथ, और हर पेयर एक डिज़ास्टर था। मतलब इस कलर ने बहुत तंग किया है। वंस मैं रोने लग गई कि भाई क्या मुसीबत है, क्योंकि मेरे पास एक ऑर्डर आ गया था गलती से इस कलर का। और एट लास्ट क्या हुआ कि मैंने रिक्वेस्ट करके ना उनसे अपना ऑर्डर चेंज कराया कि भाई ये कलर सही काम नहीं कर रहा, मुझे ऑर्डर किसी और चीज़ का दे दो, आप कुछ और रिप्लेस करा दो। तो मेरी जो क्लाइंट थी वो अच्छी थी, उसने थोड़ा कॉपरेट किया और उसके बाद हमारा कलर चेंज हो गया, और थैंक गॉड हो गया, वरना मैं कभी भी ये ना बना पाती। और मैं आज के बाद मेरी तौबा, मैं इसे कभी भी ना बनाऊं। और बहुत सिंपल था डिज़ाइन, तो बस स्टील कलर डाला है, उसके ऊपर मैं डेजी फ्लावर रखूंगी एंड दैट्स ऑल। और पिंटरेस्ट पे भी ये बहुत वायरल और अच्छा चल रहा है। हालांकि इससे ज़्यादा प्यारा वैसे ब्लैक बना था। यहाँ मैं ब्लैक के कुछ ग्लिम्स दिखा रही हूँ, देखें ब्लैक अच्छा लग रहा है ना, विद बीट्स और विदाउट बीट्स दोनों में ये अच्छा लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन मैं इस आर्टिकल से इतना जिच हो गई थी कि मेरे हर काम में ही मसला हो रहा था। अब मैं फ्लावर निकाल रही हूँ, ये अभी मैंने इसकी स्पीड बहुत बढ़ाई हुई है और ये देखिए नहीं निकल रहा। सिंपली मैं डाल रही हूँ, निकाल रही हूँ, नहीं निकल रहा। भाई क्या मसला है, सीधा निकल आओ। देखिए आपको तुक बनता है, मैंने बड़े साफ हाथ से वाइट डेजी इसके ऊपर रखा है, लेकिन एट द एंड जब आप देखेंगे ना इसके ऊपर हल्का हल्का टील कलर आया होगा। डोंट नो वाई, बस ये जलालत है इस कलर की, इसने बहुत तंग किया है। देखें कलर आ गया ना फ्लावर के ऊपर, और सारी इसकी जो नीटनेस थी ना वो ख़राब हो गई है। ये देखें ये बैक साइड पे आ गया है। सो इट वॉज अ बिग डिज़ास्टर। इसके बाद मेरा इतना दिल ख़राब हुआ कि मैंने इस पर बीड्स भी नहीं लगाए। मैंने कहा चलो भाड़ में जाए, जब ख़राब हो गया तो मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार क्या मसला है। फिर मैंने फाइनली बस ऊपर वाली लेयर को भी ड्राई कर लिया था। अब मैं ये उतार रही हूँ और एक बार बैक से ड्राई कर लूँगी, बाकी बस छोड़ो भाड़ में जाए। बहुत तंग आ गई थी, बहुत दिल ख़राब कर दिया मेरे इस कलर ने। अच्छा, मैं एक बहुत प्यारा सा एक्वा कलर है, आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे, मिंट कलर है, जौन सा भी कलर है गाइस, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब हम इसको पोर कर लेंगे, और ये बेस मुझे बहुत पसंद है पहली बात, और दूसरी बात ये कि
इस बेस पे ना आपको काम करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मैंने इस बेस के साथ इयररिंग्स उस टाइम बनाया है, बड़ी वाली बेस के साथ, जब मेरे पास यूवी रेजिन नहीं होता था। मैंने मतलब सिंपल रेजिन के साथ इनको बनाया है और बहुत अच्छे से बने हैं यार। ये इतने अच्छे हैं ना, इतने कोई कोऑपरेटिव इयररिंग बेस है ना, आई रियली लव इट। ये बहुत अच्छी बेस है और इसके बहुत अच्छे होने की वजह ये है कि इसका फ्रेम जो है ना, ये बहुत अच्छे से बना हुआ है। किस सेंस में अच्छे में बना हुआ है, ये जो सर्कल है ना जिसके अंदर हम फिलिंग करते हैं, इसकी जो बेस होती है ना बैक साइड पे, ये इक्वल होती है बड़े वाले इयरिंग की, लेकिन जो छोटे वाले इयरिंग होते हैं ना उनकी इक्वल नहीं होती, जिसकी वजह से ना आप जितनी भी अच्छी से ना टेप जोड़ लो तो वो निकल ही आता है रेजिन। ठीक है, अब मैंने इसकी जो फर्स्ट लेयर थी ना कलर वाली, उसको ड्राई कर लिया है और कुछ फ्लावर्स लिए हैं। आप अपनी मर्जी के कोई भी फ्लावर्स ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बेबी पिंक, एक वाइट डेजी लिया है और एक पता नहीं कौन सा था। मैंने फ्लावर्स को सेट करने से पहले थोड़ा सा रेजिन डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे आप देख सकते हैं। उसको पूरी बेस में स्प्रेड कर लिया और इससे अब होता क्या है, इससे होता ये है कि ना आपका जो रेजिन होता है ना उसकी वजह से ना थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है और फ्लावर जो होता है ना वो स्टिक कर जाते हैं अपनी पोजीशन पे। हालांकि हम जब ऊपर से रेजिन डालते हैं ना फ्लावर्स को बिल्कुल सेट करने के बाद, तो उससे ना थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन अगर हम इस तरह से रेजिन को लगा के फ्लावर को प्लेस करेंगे ना तो इससे बहुत फ़ायदा होगा और जो हमारे फ्लावर्स होंगे ना वो जिस पोजीशन पे हमने सेट किए होंगे ना वो उसी पोजीशन पे रहेंगे। अब फ्लावर्स को मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से सेट कर लिया था और अपने ध्यान में रखना है कि पोजीशन सेम हो। तो यहाँ मेरे ये अच्छे वाले इयरिंग बन के तैयार हो गए थे। अब मैं इसकी टेप को उतार रही हूँ। टेप को उतार के आपको नज़र आ रहा है कि कितने प्यारे और कितने अच्छे बने हुए हैं। बस इसमें ये जो बम्प आया हुआ है ना, ये इस वजह से आया, जो बात मैंने स्टार्ट में की थी कि यूवी रेजिन जो है टेप के दूसरी साइड तक आपको बिल्कुल ड्राई नहीं करता। हाँ, कभी कर देता है लेकिन कभी नहीं करता। तो उसका हल ये है कि आप बिल्कुल थोड़ा सा रेजिन डाल के ना इन बम्प्स को फिल कर लें और फिंगर की हेल्प से स्प्रेड करके इनको ड्राई कर लें। अब मैं इसको ड्राई करूँगी। इसी तरह मैंने अपने बाकी इयरिंग्स के साथ भी कर लिया था। अब फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं जो कि है बीड्स लगाना। बीड्स अब मैं पहले रख के देखूंगी कि कौन से मैच होते हैं। पिंक या ये जो थोड़ा पर्पल की टोन में था ये बीड्स, लेकिन मुझे लग रहा था कि बेबी पिंक ज़्यादा अच्छे जाएंगे तो मैंने बेबी पिंक बीड्स ले लिए हैं और पर इयरिंग मैंने 12 बीड्स लगाए हैं। अब पहले हस्बे ज़रूरत हेड पिन्स निकाल लेनी है। हेड पिन्स को लेने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले कट कर रही हूँ, लेकिन आपने कट नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने पहले बीट डालना है। बीट डालने के बाद थोड़ी सी वायर, जैसे मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगी, थोड़ी सी वायर काटनी है। थोड़ी सी वायर काटने से मुराद है कि आप बीट डालने के बाद थोड़ी सी वायर काटें, मतलब थोड़ी सी वायर ऊपर रखें। अब नेक्स्ट मैं ये टूल यूज़ कर रही हूँ जो वायर को राउंड करने में हेल्प करता है। इसके दोनों कॉर्नर्स जो हैं बहुत राउंडेड है। अच्छा, राउंड करने से पहले मैंने यहाँ पे एक्सेसिव वायर जो थी इसको कट किया है, फिर मैंने इसको राउंड कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिस्टेक मुझसे ये हुई कि मैंने इसको बिल्कुल राउंड कर लिया था। मैं अभी जैसे आपको दिखाऊंगी, जो कि नहीं करना है, इसको थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। 80% बंद करना है, बाकी फुल बंद नहीं करना। जैसे मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ कि पूरा बंद हो चुका है। ठीक है, इसको पूरा बंद नहीं करना है, इसको 80% बंद करना है ताकि ये जो जंप रिंग होता है ना, ताकि ये जो जंप रिंग है इयरिंग वाला उसके अंदर फिट हो सके। अब मैं आपको खोल के भी दिखा रही हूँ और खोलने के बाद, अच्छा मेरे कैमरे के फोकस का इशू हो रहा था तो मैंने खोलने के बाद इसको जंप रिंग में एडजस्ट करके अब बंद कर रही हूँ। अब मुझे इन टूल्स के नाम बिल्कुल नहीं पता, तो लेकिन ये मैं थर्ड वाला टूल यूज़ कर रही थी। ये आपको आइडिया हो गया ना कि किस तरह करना है। अब आपने सबसे पहले ना सारी रिंग्स के अंदर बीड्स डाल के रख लेना है। ठीक है, 10-12 आपने बीड्स डाल लेने हैं, फिर उनको वायर्स को काटना है। फिर सारी वायर्स को काटते जाना है। आपने ऑलमोस्ट सब वायर्स को सेम रखना है, बट फिर भी ऐसा होगा कि कुछ बीड्स छोटे हो जाएंगे, कुछ बड़े हो जाएंगे। दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, कोई इतनी खास ज़रूरी नहीं है कि भाई सारे बीड्स बराबर ही होने चाहिए, क्योंकि पहनने के बाद किसी ने आपके कान में आके देखना नहीं है कि भाई आपने ये बीड सही लगाया, ये नहीं लगाया। तो एज अ बिगिनर मिस्टेक्स होती हैं। पहली बारी में तो कोई भी नहीं सीखता, बस आपको चाहिए कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सीखो। अब आपने क्या करना है, आपने इन सारे बीड्स को जोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा की हुई है, तो इसलिए आपको लग रहा है कि मैं तो कोई बहुत बड़ी प्रो हूँ, मैं तो फ़ौरन लगाई जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि जंप रिंग के अंदर नहीं घुस रहा होता है बीड, और बहुत सारे इश्यूज होते हैं छोटे मोटे जो कि आप एज अ ह्यूमन सॉर्ट कर लेते हो खुद ब खुद अपने दिमाग से।
तो बस खुद पे भरोसा करें और शुरू हो जाएं। और ऑनेस्टली मैं बताऊं ना कि मैंने बीट्स लगाना कहाँ से सीखा, तो मैंने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक जगह से ऑर्डर किए थे बीट्स वाले इयररिंग। तो मेरा ना एक बीट उतर गया और तब मेरे पास टूल्स तक नहीं था, मैंने हाथ से और दांतों की मदद से मुंह में ऐसे दे के ऐसे उतारा, सॉरी लगाया था। और मैं उसी चीज से सीख गई कि ओह अच्छा ये इस तरह लगे हुए हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो मैं खुद ही कर लूंगी, ये तो मैं चुटकियों में सीख जाऊं। और मैंने एक दो बार खुद लगाया, मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया, बस उसके बाद से मैंने अपना काम खुद लिया। और जो लोग इन टूल्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं और परचेज करना चाहते हैं, तो ये बहुत सस्ती सी एक 3 टूल्स की किट थी, 1800 की या पता नहीं 2000 की। पेज को मैंने ऊपर मेंशन कर दिया और ये देखें हमारे कितने प्यारे से इयररिंग बनके तैयार हो गए हैं। अच्छा, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई कि अगर आप मुझसे रेज़िन के झुमके बनवाना चाहते हैं द ग्रेट रेज़िन आर्टिस्ट से, अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए बट अगर आप फिर भी जोक्स असाइड, ठीक है, अगर आप मुझसे इयररिंग्स बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम, जो कि मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, यहाँ डाल देती हूँ, आप यहाँ पे मुझे डीएम कर दें, अपना जो पिक्चर है, जो भी आपकी इंस्पो है, आप वो मुझे सेंड करके अपने कस्टमाइज झुमके और अपने बाकी रेज़िन आर्टिस्ट क्लॉक्स और जो भी आप रेज़िन का बनवाना चाहते हैं, कुछ प्रिजर्व करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप बनवा सकते हैं। सो और बाकी जिसने मेरी क्लॉक मेकिंग सीरीज़ देखनी है और जो बाकी डेकोर पीस बनाने में, क्लॉक्स बनाने में इंटरेस्टेड है, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैंने क्लॉक मेकिंग सीरीज़ को ऑलरेडी कवर किया हुआ है और मैं बाकी वॉल आर्ट और ये सब भी स्टार्ट करने वाली हूँ इंशाल्लाह जल्दी। तो क्या पता आप ये वीडियो तब देख रहे हो जब तक मैं वॉल आर्ट वाली सीरीज़ भी कम्प्लीटली बना चुकी हूँ। तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करना है आपने और अपनी इंटरेस्ट रेलिवेंट और वीडियोस को देखना। थैंक यू।